and along with the Dr. Gyanendra Sanctuary, he is the project director of Sikkim. On my left side is Dr. Bhavna. She's my colleague. She's working as a deputy director in National AIDS Control Organization, and Nidhi Dawat. She's looking after IEC, uh, information, education, communication related to the National AIDS Control Organization. So, in the National AIDS Control Organization, Northeast Multimedia is one of the important uh, aspect, and all through the year we look forward to this activity. And this year, Sikkim has hosted this event, and I hope that with your support, this event is going to be a big success. If you will tell the public, public will join, and public will come to this event, then it is a success of the event. And during this event, should I speak in Hindi or English? हिंदी हिंदी। अच्छा अच्छा, मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर इंग्लिश में भी बोलूँगा, जैसे आपकी इच्छा हो, है? तो ऐसा है। तो इस इवेंट के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया कैंपेन के अंदर, हम जो पब्लिक जो आती है वो इसमें गाना बजाने का प्रोग्राम होता है। उस गाने बजाने के प्रोग्राम के अंदर ही हम अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। अब उसमें फोकस किया जाता है यूथ के ऊपर। ज्योतिका, यू कैन ज्वाइन अस आउट हियर। इसी दौरान बीच बीच में हम अपना थोड़ा सा समय निकाल के उनको अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। किस तरह से आजकल के नौजवानों में ये बीमारी क्यों बढ़ रही है। ये आप जानते हैं कि नौजवानों में आजकल बीमारी क्यों बढ़ रही है, और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ये उसका कारण है कि यहाँ के कुछ नौजवान हैं जो आईवी ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि HIV होता क्या है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और उससे हमारे को अगर किसी को हो जाए तो वो दवाई नहीं लेगा तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो वो सिंड्रोम बनता है। उसमें कई तरह की बीमारियां एक साथ ही हो जाती हैं, और उसी दौरान उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो चुकी होती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों होती है उनको? क्योंकि हमारी हवा के अंदर, हमारे पानी के अंदर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे बीमारी के कीटाणु हैं, लेकिन वो कीटाणु हमारे को प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि हम उसके लड़ने की ताकत है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि उनको जरा सी ये सामने हवा से भी आ सकती है, जैसे हवा से टीबी आ सकती है। इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है, लेकिन क्या सभी को टीबी हो जाती है? सभी को तो टीबी नहीं होती ना। इंडिया में बहुत 28 लाख लोगों को टीबी है, लेकिन जो HIV के लोग हैं उनमें से काफी लोगों को टीबी हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि इनके इम्यूनिटी या जो रोकथाम, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो गई होती है। तो क्योंकि इनका CD4 बीमारी, ये जो सेल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं जो कि बीमारी से लड़ती हैं। तो अब इसमें और ये फैलता कैसे है? इसके फैलने के 4 मुख्य कारण हैं। एक तो सेक्सुअली, मतलब
चाहे तो होमोसेक्सुअल हो या हेट्रोसेक्सुअल हो। होमोसेक्सुअल मीन्स पुरुष और नारी का संबंध, और नारी और पुरुष और पुरुष का संबंध आपस में, मैन हैविंग सेक्स विद द मैन, और जो मेल और फीमेल का भी उससे अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है और अननोन पार्टनर्स होते हैं, उनसे फैलता है। उसके अलावा आईवी ड्रग यूसेज में भी फैल सकता है, लेकिन आईवी ड्रग यूसेज में तभी फैलता है, उसका कारण क्या होता है कि प्रेशर कुकर में वो दवाई बनती है और उसी प्रेशर कुकर में सभी इकट्ठे उसी से सिरिंज से लेते हैं। ये लेने का तरीका होता है, और जो लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं उनमें एक दूसरे से फैल जाती है। जैसे किसी एक साथी को ऑलरेडी एचआईवी है और 10 लोग उसमें बैठे हैं उसी प्रेशर कुकर से लेने के लिए, तो वो लगाते हैं, उनको फैल जाती है, ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये आईवी ड्रग यूसेज का से हो जाता है। एक मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है, माँ से बच्चे को भी चला जाता है, और कंटेमिनेटेड ब्लड से भी इन्फेक्शन होता है, और जो कंटेमिनेटेड सुइयां होती हैं ना, उनसे भी हो सकता है। लेकिन वो सुई आजकल ऐसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल नहीं होती है। हॉस्पिटल में हम कोशिश करते हैं कि डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल्स इस्तेमाल की जाए, जो एक बारी वन टाइम यूज होती है, उसके बाद उसे यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। और उसी तरह से जो ब्लड कंटेमिनेटेड ब्लड से भी होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपने लाइसेंस ब्लड से लिया है ब्लड, तो आप बिल्कुल ही नहीं होते हैं, क्योंकि ब्लड जो लाइसेंस ब्लड बैंक जो है वो हमेशा उसका वो देख के उसकी जांच करके कोई ब्लड रिलीज करेगा। ये बराबर है ना? यहाँ तक तो किसी को कोई संदेह नहीं है ना, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। तो अभी क्या है कि यहाँ के बच्चे लोग हैं, जो हमारे नौजवान, उनके अंदर बीमारी कुछ बढ़ती है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ज़्यादा ये बीमारी का, और ये पंजाब वगैरह में भी ऐसा देखा गया है। उत्तराखंड में आजकल कुछ ज़्यादा अब आईवी ड्रग्स यूसेज अभी हो रहा है, तो वो इंट्रावीनस ड्रग यूसेज से ही बीमारी फैलती है एक दूसरे को। तो उसकी रोकथाम के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं, और ये म्यूजिक के द्वारा, क्योंकि ये बच्चे लोगों का एक उसमें एक चीज होती है कि उनकी एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। वी हैव टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ अ यूथ, that is very important step we have to take. And in the Northeast Multimedia Campaign, we are channelizing the energy of the youth. We are showing them how to channelize through the sports, through the music. We are trying to channelize their energy, and we are and by this means we are giving them knowledge about the disease also. We are also telling them how to protect themselves. Although if you are not indulging into the sex with unknown partner, then you cannot have this disease. But still, if you want to have, you should have consistent usage of condom, and correct usage of condom, correct and consistent usage of condom. If you are having condom, if you are having the sexual relationship with the unknown partner, because अगर known partner के साथ हैं, तो those known partners should be be faithful to each other. If they are faithful to each other, then the disease cannot come from outside. That is their spouse will always be faithful to each other. It is a
it is the fact, but until or unless proved otherwise. ये ऐसी ऐसी चीज है जो कि हमारे हिंदुस्तान के पृष्ठभूमि में सही माना जाता है, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन 99.99% तो ये सही ही होता है कि स्पाउसेस एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, जनरली ऐसा होता है। लेकिन वैसे तो पुराने जमाने में ये ऐसा भी बोला जाता था कि अब अगर आप शुरुआत तो ABC से शुरू होती है, इसका रोकथाम की शुरुआत, लेकिन आजकल के हमारे उसमें ए तो आजकल ए की बात करते ही नहीं। ए मीन्स एब्स्टिनेंस की बात नहीं होती है, क्योंकि एब्स्टिनेंस कोई आजकल का नौजवान सुनना नहीं चाहता, सबसे बड़ी चीज ये होती है। बट रूट शुरुआत इससे होती है, उसका अगला ये है कि बी फेथफुल टू योर पार्टनर, एंड थर्ड इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ कॉन्डम। सो इसीलिए कॉन्डम प्रमोशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, and the needles should not be exchanged with each other. एक दूसरे की निडल को अगर वैसे तो से नो टू ड्रग्स आप इस्तेमाल ही मत करो। इस्तेमाल करना ही है, इस्तेमाल करना ही है तो आप आईवी ड्रग यूसेज मत करो। ओरल से भी तो आपका कुछ बच्चों को किक मिल जाती है, लेकिन अगर इस्तेमाल और वैसे इसकी रोकथाम के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर ये ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी दी जाती है, और OST सेंटर्स हैं हमारे, और नीडल एंड सिरिंज एक्सचेंज सेंटर्स भी हैं, जहाँ पे जिन बच्चों को ये इसकी आदत मतलब पड़ चुकी होती है लेकिन वो ठीक नहीं होती है, तो उनके लिए होता है ये। अदरवाइज सिक्किम तो ऐसा अभी तक इन्फेक्शन बहुत कम है, लेकिन यहाँ के यही हम चाहते हैं कि सिक्किम में ये इन्फेक्शन आए नहीं तो टूरिस्ट स्पॉट ये भी है, यहाँ पे भी वो सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि त्रिपुरा में, जैसा कि मिजोरम में, जैसा बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। मिजोरम में ऐसा क्या है जो सिक्किम में नहीं है, जो और वहाँ पे इन्फेक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ के यूथ का, वहाँ की पॉपुलेशन का बिहेवियर डिफरेंट है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। जिस तरह का बिहेवियर होगा उसी से बीमारी फैलती है। अल्टीमेटली उस बिहेवियर को टैकल करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें अपने इसको बिहेवियर को चेंज करना बहुत जरूरी है, और उसको चेंज करने के लिए हमारे पास स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है। स्कूल में हम स्कूल के द्वारा टीचर्स, हमारा सिलेबस होता है जिसके अंदर 16 पेजेस का सिलेबस होता है, उस सिलेबस को जब पढ़ाया जाता है उसमें HIV की बात होती है। उसके अलावा रेड रिबन क्लब्स होते हैं जो कॉलेजेस लेवल पे होते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, और उसके द्वारा भी वो ये इसका प्रचार और प्रसार करते हैं, और वो खुद इन्वॉल्व होते हैं वो बच्चे, और अपने ही साथी लोगों को, मतलब their own peers, they are educating their own peers also। मतलब मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं अब दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को या अपने ही कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट को मैं अब HIV/AIDS के बारे में बताता हूँ। वो होता है, अगर मैं रेड रिबन क्लब का हिस्सा हूँ तो दूसरे लोग भी बताते हैं, दूसरे बच्चों को भी बताता हूँ। तो इस तरह के हमारे 12,500 रेड रिबन क्लब्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो सिक्किम में आप लोग कितने बनवाओगे हमारे? हैं? आप लोग ही तो हेल्प करोगे। They already have many. हाँ, you have got many. Yes, but number I don't know. हैं? Number I don't know. I know we have got. Yeah, we've been told that. Yes, we have got. I know that we have got.
That is why Sikkim is the place where the infection level, infection prevalence is comparatively low, and we want that it should remain low. But still, there is slight rises everywhere, but that is not alarming. Still, that is okay. Uh, but in Tripura, for the last 3 years, trend is alarming. So IV drug usage among the youth is going up. So I was talking about this school red ribbon clubs, and then out of youth population. We are also working on out of youth population also, those who do not go to the school. They are not having any, they are not going to any educational institution. For that, we through Nehru Yuva Kendra also we are giving them knowledge about the this HIV and AIDS. Okay, so that is about the I mean. And besides this, Northeast Multimedia is also one of the campaign, and we are also having, we are also observing World AIDS Day on 1st December. Different activities are being done by different states and also by the National AIDS Control Organization at the central level. So that is all. That is just to make the public aware about the HIV and AIDS and how to prevent it. So this is all about the HIV and AIDS. Anybody want to? ओके, यो आजको के भन्छ यो प्रेस कन्फरेन्स यो द्वारा म सबै हाम्रो दर्शकवृन्दलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ अहिले नर्थ इस्ट मल्टिमिडिया क्याम्पेन भनेर जुन चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ चलिरहेछ, यसको बारेमा म एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु। अनि यो सरले पनि भनिहाल्नु भयो, यो नर्थ इस्ट मल्टिमिडिया क्याम्पेन यो चाहिँ हाम्रो न्याकोको द्वारा, नेसनल एड्स कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन, उहाँको द्वारा चाहिँ यो प्रोग्राम सङ्गठित गरिएको हो। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो नर्थ इस्टको 8वटा स्टेट इन्क्लुडिङ हाम्रो सिक्किमको निम्ति चाहिँ यो मल्टिमिडिया क्याम्पेन आयोजक या सङ्गठित गरिएको हो। अनि यो जुन चाहिँ नर्थ इस्ट मल्टिमिडिया क्याम्पेनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ हामीले जस्तै हाम्रो अस्ति जनवरी 20 तारिकदेखि हाम्रो यो मल्टिमिडिया क्याम्पेनको सुरुवात भएको थियो। यसमा चाहिँ यो मल्टिमिडियाको क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ HIV AIDS, STI सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन अनि यो ड्रग अब्युज, यो सबै बिमारीहरूको बारेमा के भन्छ जानकारी दिन, अवेरनेस जागृति गर्नको निम्ति, साथै यसको रोकथाम कसरी गर्नु यसको निम्ति चाहिँ हामीले यो क्याम्पेन गरिएको। अनि हामीले अस्ति फर्स्टमा सुरुवात हामीले जोरथाङमा गरेको थियौँ। अनि जोरथाङमा हामीले जब यो जुन चाहिँ क्याम्पेन गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिकको थ्रुबाट गरेको हो है, साधन, किनभने सबैलाई म्युजिक मनपर्छ। म्युजिक इज द सबलाइम अफ मोस्ट फाइन आर्ट्स पनि भनिन्छ। सबै युथले, सबैजनाले म्युजिक मन पराउँछ। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ न्याकोले पनि यही हामीलाई आदेश दिएर चाहिँ हामीले न्याकोको के भन्छ छत्रछायामा चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गर्दैछौँ। अहिले अस्ति 20 तारिक हाम्रो सुरुवात भयो जनवरीको, जोरथाङमा गऱ्यो। त्यति बेला यो प्रोग्राम हुँदा हुँदै हामीले अवेरनेस क्याम्पेन, अघि सरले भने जस्तै हामीले मानिसहरूलाई, हाम्रो सबै समाजलाई यो एड्स कसरी सर्छ, यसको रोकथाम कसरी गर्छ, STI कसरी सर्छ, रोकथाम कसरी गर्छ, एड्स लाग्यो भने यसको उपचार के हो, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु, कहाँ जानु, कसो गर्नुपर्ने, आत्तिनु पर्दैन भनेर यो सबै हामीले यही क्याम्पेनकै द्वारा हामी भन्छौँ। अनि यो भन्दा भन्दै भोलि हाम्रो मनन केन्द्रमा 2:30 बजीदेखि हाम्रो यो प्रोग्राम एकदम भव्य रूपमा हुनेवाला छ है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो नर्थ इस्टको 7वटा 7 सिस्टर्स भन्छौँ, उहाँहरूको सबै विनर ब्यान्ड एक एकवटा आएर भोलि प्रोग्राम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। साथैमा हाम्रो सिक्किमको पनि अस्ति जो हामीले सुरुवात 20 तारिक गरेको थियौँ, अन्त चाहिँ हाम्रो 26 तारिक भयो, किनभने हामीले जोरथाङमा गऱ्यौँ। त्यसको बाद जोरथाङमा चाहिँ हामीले साउथ वेस्ट सिक्किमलाई कभर अप गऱ्यौँ। त्यसको बादमा हामीले नर्थ र इस्टर्न साइड कभर गर्नुको लागि चाहिँ हामीले गान्तोकमै अडिसन्स गऱ्यौँ।
त्यसको बादमा सेमिफाइनल गऱ्यौँ र 26 तारिकको दिन चाहिँ भव्य रूपमा हाम्रो नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजमा चाहिँ हामीले यसको प्रोग्राम गरेको थियौँ। अनि भोलि चाहिँ सबै 7 सिस्टर्स अफ नर्थ इस्टको विनर ब्यान्ड्स एक एकवटा र हाम्रो सिक्किमको अस्तिको विनर ब्यान्डले चाहिँ उहाँहरूको कलाको प्रदर्शन चाहिँ भोलि गर्ने छ मनन केन्द्रमा। अनि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यसको हाम्रो जुन चाहिँ थ्रु म्युजिक हामीले एमएमसी किन गर्दैछौँ भने यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो, हामीले के भन्छ जनचेतना जगाउनको निम्ति, जागृति जनाउनको निम्ति यो HIV एड्स, STI अनि ड्रग अब्युजको बारेमा चाहिँ हामीले सबैलाई जानकारी दिनको लागि हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। अनि मेरो सबैजनालाई हात जोडेर फेरि बिन्ती छ, भोलि चाहिँ सबैजना आइदिनुहोस् अनि यसको भागीदारी बनिदिनुहोस्। वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि बुलबुल सर ने समझाया है कि इस नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया कैंपेन के द्वारा हम जागरूकता फैला रहे हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व हो सकें, क्योंकि एक म्यूज़िक एक आर्ट है जिसके द्वारा उसी में ही ऐसे मैसेज के या इस तरह से गाने के द्वारा हम बच्चों को अवेयर करा रहे हैं, जिससे कि उनको पता रहे कि हमें क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं कि जिस तरह से हम इस बीमारियों से HIV से STI से बच सकें, और कैसे कि हमें ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये भी एक माध्यम होता है जिससे हमें बीमारी लग सकती है। क्योंकि इस बीमारी का पूर्णतः इलाज नहीं होता, लेकिन हमारे प्रोग्राम में इसकी मुफ्त दवाएं दी जाती हैं और हम पूरी ज़िंदगी नियमित रूप से अगर दवा खाएं तो अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें ये बीमारी ना लगे, इसकी प्रिवेंशन के लिए, ये हो ही ना, इसलिए हम लोगों को जागरूकता के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, अब बच्चे ही इसी तरह से एक माध्यम होते हैं जो आगे कम्युनिटी में, फैमिली में इस चीज़ का ज्ञान बढ़ा सकते हैं या स्प्रेड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें ये रोकथाम करनी चाहिए, ये बीमारी क्या है और हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। और प्रोग्राम में जिस किसी को भी अगर, जैसे मतलब हम ये भी बताते हैं कि बच्चों को कि जिनको लगता है कि ऐसा है कि कुछ है कि हमें ये था, तो हमारे काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मुफ्त और गुप्त उनकी काउंसलिंग की जाती है और टेस्टिंग भी अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसमें सबसे एक ज़रूरी एक जो हमारी कड़ी है वो है हमारी नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन भी है 1097, जिसमें कोई भी संपर्क करके कुछ भी जानकारी चाहे वो ले सकते हैं। तो बस यही समझा इस आपकी इस प्रेस मीट के द्वारा हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि इस तरह से जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है कि उसके क्या क्या उसके अंतर्गत कार्यक्रम किए जाते हैं, और ये जो नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया कैंपेन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेशली सिक्किम के भागीदारी बने और समझें और आगे भी अपने साथियों को ही ज्ञान दें कि किस तरह से जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो गुप्त रोग है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और जैसे कि उनमें ही एक HIV से कैसे बचा जा सकता है। धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया कैंपेन नैको का और सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक ब्रांड इवेंट है, और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। इस इवेंट को हम लोग जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करते हैं और देन हम लोग स्टेट लेवल पर कंपटीशन कराकर देन स्टेट लेवल के विनर्स को एक स्टेट में हम लोग रीजनल इवेंट इसका करते हैं। और नैको हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आभारी रहा है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस इवेंट को, जस्ट नैको का एक ही कंसेप्ट था नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया इवेंट, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इस इवेंट को कंसेप्चुलाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करके जितना हमने नैको ने सोचा था उससे भी एक बड़ा सक्सेस बनाया है। और उसमें मीडिया हाउसेस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि मीडिया ने इसको पॉजिटिव तरीके से इस इवेंट को आगे लेकर गए हैं। हर स्टेट में हम लोगों ने इससे पहले 3 इवेंट किए हैं। सबसे पहला इवेंट नागालैंड में हुआ, देन मणिपुर में, देन त्रिपुरा में, और आज हम लोग यहाँ सिक्किम पर है। सभी स्टेट्स ने नैको की इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करके इसको अपने आप में कितना बड़ा इवेंट बना दिया है कि नैको हर साल इस इवेंट के होने का वेट करता है कि किस तरीके से ये इवेंट होगा और किस तरीके से हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इस इवेंट को आगे लेकर जाएगा। हम लोग सिक्किम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जब हम कल एंटर कर रहे थे किस तरीके से इवेंट का ब्रांडिंग किया, किस तरीके से यूथ को मोबिलाइज किया, किस तरीके से आज यहाँ पर इतने मीडिया हाउसेज इकट्ठे हुए हैं कि जिससे कि हमें लग रहा है कि ये इवेंट कितना सक्सेसफुल जाएगा। और इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में यूथ का, क्योंकि ये इवेंट यूथ के लिए है,
जब नैको इस इवेंट को शुरू करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ही यही था, क्योंकि जब नैको ने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में HIV का स्प्रेड बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, तो और पर्टिकुलरली यूथ में बढ़ रहा है, जो कि सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, और उस प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को की पॉजिटिव एनर्जी को हमें किस तरीके से चैनलाइज करना है। उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पोर्ट्स और म्यूजिक हमें सबसे एक अच्छा माध्यम लगा, जिसको हमने चैनलाइज करने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया कैंपेन सिर्फ एक म्यूजिकल ही नहीं, बट स्टेट में स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि बच्चों की यूथ की एनर्जी को हम पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सके। बच्चों में, कॉलेज गोइंग यूथ में, स्कूल गोइंग यूथ में एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर, उनका जो नेचर होता है, एक्सपेरिमेंटल नेचर होता है कि हर तरीके की एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट करना, जो कि कुछ लोग उसको गलत तरीके से भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, लाइक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफ नहीं रहती हैं, ड्रग यूजेज प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं अर्ली स्टेज में। तो उन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, उन प्रैक्टिसेस के लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए इस इवेंट को शुरू किया गया है। यहाँ पर भी हमारा उद्देश्य यही है कि किस तरीके से म्यूजिक के माध्यम से हम बच्चों में, यूथ में इंफॉर्मेशन दे सकें सेफ सेक्सुअल बिहेवियर की, ड्रग यूजेज से रिलेटेड बिहेवियर की और उनकी एनर्जी को हम पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकें। और आप लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कि प्रिवेंशन मैसेजेस को, क्योंकि मीडिया हाउसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है कि प्रिवेंशन मैसेजेस को किस तरीके से पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग सोशल मीडिया को देखें, या हम लोग, आप लोगों के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर ये इवेंट उस तरीके से पब्लिसाइज होगा, या सिक्किम सैट्स जो भी पोस्ट डालता है अपने प्रिवेंशन मैसेजेस को लेकर, अगर मीडिया उन पोस्ट को रीट्वीट करेगा या रीपोस्ट करेगा या शेयर करेगा पॉजिटिव पोस्ट्स को, तो मतलब सिक्किम एक वो अपनी इन्फेक्शन रेट को कम करने में कामयाब रहेगा। तो आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है इसमें कि इस तरीके को मैसेजेस को आगे लेके जाना, प्रिवेंशन मैसेजेस को। दूसरा, मैं कि कल का इवेंट हमारी कुछ लिमिटेशन थी कि वेदर कंडीशंस की वजह से, या हम लोग कहते हैं कि स्टेट की वेदर कंडीशंस की वजह से हम लोग इसको बहुत बड़े स्केल पर एक आउटडोर स्टेडियम में नहीं कर पाए, बट हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा लोग इस इवेंट को कल देख सकें। आप लोग इस इवेंट को पब्लिसाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर देख सकें। बट जो लोग नहीं देख पा रहे हैं फिजिकली आकर, हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे प्रोग्राम को। अगर आप अपने चैनल से उस लिंक को भी लोगों के साथ शेयर करें, और ताकि लोग अपने घर पे बैठकर भी इस इवेंट को देख सकें, और किस तरीके से सिक्किम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी इस HIV एड्स प्रिवेंशन में अच्छा काम कर रहा है, इस चीज को आप लोग शो कर सकें। तो नैको आपका हमेशा धन्यवाद रहेगा। थैंक मैडम, आपने जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात की है, उस हिसाब से अभी कितना पॉजिटिवली उसको सक्सेस, उस प्रिवेंशन में कितना सा रेट, सक्सेस ऑफ रेट क्या है? अब हम ये चाहते हैं कि हम 2030 तक HIV को एलिमिनेट करें, मतलब कोई नया इन्फेक्शन HIV का ना आए। हमारा ये गोल है। हमारा जो ये 5वां वार्षिक हमारा वो जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का 5वां फेज चल रहा है, तो इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि डिक्रीज इन 80% ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस हो, ठीक है, और STI रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हो वो भी कम हो, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो लोगों में। क्योंकि अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है तो उनको HIV का भी संपर्क होने का ज़्यादा खतरा होता है, तो इससे बचाव रहे। प्लस हम चाहते हैं कि जो महिलाएं जो जिनको ऑलरेडी ये बीमारी है, जैसे कि सिफिलिस बीमारी है या फिर HIV बीमारी है, तो उनसे उनकी बच्चे में बीमारी ना जाए, उसकी रोकथाम करने के लिए भी हमने उसमें अलग अलग जो भी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ हैं, हम कार्यक्रम कर रही हैं कि उनको रेगुलर नियमित तरीके से दवाई दी जाए, जिससे कि उनके बच्चे जो हैं कि उनमें ये इन्फेक्शन ना मिले। तो ये जो आपका जो सवाल था, तो उसी हिसाब से हमारा ये लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि 2030 तक कि कोई भी HIV का न्यू इन्फेक्शन ना आए, क्योंकि जो जिनको है वो तो रहेंगे और वो ट्रीटमेंट पे भी है जो रेगुलरली चल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी ना फैले, क्योंकि इसका एक यही तरीका है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि एक बार अगर हो गई तो हम जिंदगी भर दवाई खा रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी हम प्रिवेंशन अच्छी रखेंगे, आगे बीमारी ही नहीं होगी, तो इसका हम रोकथाम कर सकते हैं।
अच्छा, और उसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मोर देन 32,000 टेस्टिंग सेंटर है, 32,200 के करीब टेस्टिंग सेंटर हैं जहाँ पे HIV की जांच होती है, और जिसमें से 5,500 के करीब ऐसे होंगे जहाँ पे कंफर्मेशन होता है, मतलब वो वहाँ उन जगह पे स्क्रीनिंग होती है, और जब वो स्क्रीन पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको लिंक करके कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है, और वहाँ कंफर्म होते हैं कि वो एक्चुअली वहाँ 3 जांच करके उनको पता चलता है कि वो एक्चुअली है या नहीं है। तो उससे और उसके बाद फिर जब वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको फिर ART सेंटर के अंदर भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ये सारा का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। और अगर ये सब कोई जिसको ये बीमारी होती है वो समय से जांच करा के अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है तो वो आगे अपने साथी को नहीं फैलाएगा। तो एक व्यक्ति को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो आगे हमने कितने लोगों को आगे ट्रीटमेंट वो इन्फेक्शन फैलने से रोकथाम हो जाती है, क्योंकि जनरली ये बीमारी उन लोगों में होती है जिनमें सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी होती है, मतलब वो सिर्फ एक के साथ संबंध नहीं रखते, वो 2-3 और ज्यादा लोगों के साथ संबंध भी होते हैं उन लोगों के। तो ऐसे लोगों का जांच करके जल्दी से जल्दी इलाज के साथ उनकी इलाज शुरू कर देने से और उनका वायरल लोड कंट्रोल करने से आगे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, और दूसरा उसका भी हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है और वो आगे वो मतलब उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होती है। तो इस बीमारी के अंदर ये है, और रोकथाम के लिए तो हम रोकथाम के लिए मैसेज भी चलाते हैं, और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं हमारे HIV के अंदर 4 तरह के हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर ये ज्यादा होती है। शुरू में भी मैंने बताया था कि हालांकि अभी ये जनरल पॉपुलेशन में भी ये ट्रेंड ज्यादा देखने लग गए हैं, लेकिन वो हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं जिनका कि बिहेवियर वैसा होता है। एक होता है फीमेल सेक्स वर्कर, दूसरे होते हैं मैन हैविंग सेक्स विद अ मैन, तीसरा होता है ट्रांसजेंडर्स एंड हिजड़ा, और IV ड्रग यूसेज जिनके अंदर IV ड्रग यूसेज होता है। ये चारों लोगों के अंदर ये बिहेवियर की वजह से होता है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की वजह से होता है, या फिर आपकी you may call it a profession also, I don't know, but for whatever reason, तो उसके अलावा एक जो होती है हमारी ब्रिज पॉपुलेशन होती है, जो ब्रिज पॉपुलेशन जनरली ट्रकर एंड माइग्रेंट्स होते हैं, वो लोग जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो वो लोग इनके संपर्क में आते हैं। जैसे ट्रकर्स एंड माइग्रेंट्स फीमेल सेक्स वर्कर के संपर्क में आते हैं, तो वहां से इन्फेक्शन वो अपनी फैमिली तक ले जाते हैं। तो वो जो दे आर एक्टिंग एज ए ब्रिज पॉपुलेशन, मतलब दे आर ब्रिज बिटवीन हाई रिस्क एंड लो रिस्क। हाई रिस्क कौन है? हमारे 4 पॉपुलेशन है, फीमेल सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर एंड हिजड़ास, IV ड्रग यूजर एंड मैन हैविंग सेक्स विद द मैन। तो उसके अलावा ट्रकर्स एंड माइग्रेंट, और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर्स और वो आजकल उनमें भी ये दे आर आल्सो एक्टिंग एज ए ब्रिज, क्योंकि वो भी काफी दिनों तक अपने घर से बाहर रहने लग गए हैं। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं, जैसे कि अब अगर इस एरिया के ट्रायंगल को देखिए तो ये बागडोगरा,
और सिक्किम और ये जो इधर जो है हमारा ये दार्जिलिंग, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बनता है और उसी के बीच में कुछ टैक्सी ड्राइवर ऑपरेट करते हैं. Taxi, they are operating between the one place to another place, and they are sometimes they do not go back to their home station. Those who are going back to their home station, then they will be coming back to their family. That is, they will be working just like a normal person. But if they are going to stay overnight somewhere else in some other station for 2 nights or 3 nights, then it becomes they are also to some extent at the risk. तो वो और अब आजकल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में भी ये ड्यू टू द experimental behavior, not because they need some money or some other thing, but or not because they are away from the family, but because they want to try something new. So that's why उनमें भी ये सब हो गया है. लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटेक्टिव मेजर्स ने ताकि इन्फेक्शन कम फैले. Sir, sir, there was a circumstances where, like, I mean, there was an outcry regarding the shortages of ART medicines to the patients, and we wanted to understand. No, we wanted to understand the stock situation of the ART medicines. No, it is good. I mean, stock situation insofar as Sikkim is concerned, right now it is good, and otherwise also we maintain the 24/7 chart of the we always we are continuously monitoring the availability of drugs. Whenever there is a slightly shortage, then there is a relocation from one place to another state. One ART center to another ART center is done, and there is no such thing. And even WHO is also helping us. As and when we are running short of any drug, WHO also chip in, and they also help us in the this thing. I mean, they are also providing us drugs, so there is no shortage. And the states are working wonderfully. They have all these supply chain committees in their departments, and they are actually taking stock of the situation. And through this, finally, we would like to say कि we should end the stigma and discrimination, Yes. which is being spread due to this HIV disease. We want that there should be no stigma and discrimination to the people who have this infection, and we should not discriminate against them. Okay? Because they are also infected. Do we have any other questions? No, not only stigma.